हेलो नमस्ते, वेलकम टू प्लांट लाइफ चैनल। तो मैं उम्मीद करती कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो है गार्डनिंग फॉर बिगनर्स के बारे में। तो ये एक सीरीज होगी जिसमें हम डिफरेंट पार्ट लाएंगे। तो इस पार्ट को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन उसको प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आए तो, और साथ ही साथ अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। गार्डनिंग का शौक किसे नहीं होता। हर कोई अपने आसपास नेचर को देखना पसंद करता है, पर हमारे कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं जिसकी वजह से हम अपना ये शौक पूरा नहीं कर पाते। तो चलिए जानते हैं, छोटे स्पेस में, ऊंची बालकनी में, या फिर टाइम कम है तो भी हम अपने शौक को पूरा कैसे कर सकते हैं। अब गार्डनिंग का नाम लेते ही सबसे पहले हमारे पास एक ऐसा गार्डन होता है जिसमें तरह तरह के हमारे फूल हो, लेकिन गार्डनिंग में हमारे कई पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसमें फ्लावर्स गार्डनिंग को। फ्लावर्स में आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह के फ्लावर्स को पसंद करते हैं, जैसे रोज, हिबिस्कस, या फिर हमारा मोगरा जिसे कि हम बेला भी बोलते हैं, चांदनी, मनोकामिनी, कई तरह की बेलें भी इसमें आ जाती हैं। अगर आपके पास स्पेस ज्यादा नहीं है और आप फ्लावर्स की गार्डनिंग करना चाहते हैं और आप साथ ही साथ ये भी चाहते हैं कि आपका जो बगीचा है वो पूरे टाइम फूलों से भरा रहे, तो उसके लिए कुछ एक पेरेनियल प्लांट्स हैं जो आप लगा सकते हैं और कई सालों तक उनसे फूल ले सकते हैं। जैसे कि हमारा गुलाब हो गया, हमारा जासवंत, या जिसे हम लोग हिबिस्कस भी बोलते हैं या गुड़हल भी बोलते हैं। आजकल उसमें भी बहुत सारी वैरायटीज हैं और ये वैरायटीज हमारी बहुत सारे कलर्स में आ गई हैं, तो आप इन वैरायटी को भी चूज कर सकते हैं। लेकिन इसके आगे बढ़ने से पहले सबसे बड़ी बात है कि आपके पास जो कंस्ट्रेंट है वो, अगर आपके पास स्पेस ज्यादा नहीं है तो फिर आप प्रिफर करिए हैंगिंग बास्केट्स की। जैसे कि सर्दियों के टाइम पर आप पिटूनिया या फिर जीनिया, कई सारी वैरायटीज ऐसी हैं जो हैंगिंग बास्केट में भी फूल देती हैं, और इतनी वैरायटीज होती हैं और इसमें इतने कलर्स हैं कि आपका जो गार्डन है वो बहुत ही अच्छा लगेगा जब ये सारे फूल एक साथ ब्लूम करेंगे। गर्मियों के टाइम पर आप मॉस रोज या फिर पर्सलेन भी ले सकते हैं, जिससे आपकी हैंगिंग बास्केट पूरी तरह से फूलों से भरी रहेगी। और ये बहुत ही कम एफर्ट लेते हैं, इसमें ना ही ज्यादा फर्टिलाइजर की जरूरत होती है और ना ही ज्यादा केयर की। नेक्स्ट हमारा है वेजिटेबल गार्डन। वेजिटेबल गार्डन में फिर से वही चीज है कि आपको किस तरह के पौधे पसंद हैं। जैसे कुछ ऐसे हमारे वेजिटेबल्स हैं जो हार्डली 30 to 40 डेज में रेडी हो जाते हैं। उनमें से एक है हमारी रेड रेडिश। जो छोटी सी रेडिश होती है वो 30 डेज में ही प्रोडक्शन देना शुरू कर देती है। या फिर आप कुछ ऐसे चाहते हैं पेड़, जैसे हमारा इजी टू केयर, जैसे आप मिर्ची का ले सकते हैं, या फिर टमाटर हो गया, या फिर आपका बैगन हो गया। तो स्टार्टिंग जब भी आप करेंगे तो आप ये जरूर ध्यान रखिएगा कि आपको ऐसे प्लांट्स लेने हैं, ऐसी वेजिटेबल्स ग्रो करनी है जो इजी टू ग्रो हो, जिसमें ज्यादा फर्टिलाइजर, ज्यादा केयर की जरूरत ना हो। क्योंकि अगर एक बार आपने स्टार्ट किया और आप फेल हो गए, आप सक्सेस नहीं हुए, तो वहीं पे आप डिमोटिवेट हो जाते हो। तो ये हो गया हमारा वेजिटेबल। उसके बाद कुछ लोगों को शो प्लांट्स का बहुत शौक होता है, और इसका एक रीजन भी है कि अगर आपके घर पे कोई बड़ी बालकनी नहीं है, या फिर बालकनी है तो बट उसमें ज्यादा धूप नहीं आती, तो उस केस में आप ट्राई कर सकते हैं शो प्लांट्स, जैसे कि मनी प्लांट हो गया हमारा, या फिर हमारे आजकल स्नेक प्लांट्स। ऐसे कई सारे प्लांट्स हैं जो आप प्रिफर कर सकते हो, स्पाइडर प्लांट्स एंड ऑल। अब उसके बाद हमारा कंस्ट्रेंट आता है स्पेस का, कि आप जो गार्डनिंग करने जा रहे हो, आप कहाँ रहते हो। अगर आप एक फ्लैट में रहते हो तो आपके पास होगी एक छोटी सी बालकनी। अब आपको कई सारे ढेर सारे गमले लेकर के स्टार्टिंग नहीं करनी है, आपको अपनी बालकनी देखनी है, प्लस आप उसमें कितना वेट रख सकते हो ये भी ध्यान देना है। अगर बालकनी आपकी छोटी है
और ज्यादा उसमें वेट नहीं रख सकते हो तो आप 3 या 4 या मैक्सिमम 5 पॉट्स से स्टार्टिंग करिए। एक बार जब आपको आइडिया हो जाए कि आपको कैसे वाटरिंग करनी है और आपके घर में कैसे आप उसकी केयर कर पा रहे हो, प्रॉपरली आप कर रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये सारी चीजें ध्यान देने के बाद में फिर आप 1-1, 2-2 पॉट्स बढ़ा सकते हो, लेकिन स्पेस के हिसाब से। दूसरा है हमारा टेरेस गार्डनिंग, या फिर अगर आपके पास लॉन है उस केस में आप क्या कर सकते हो, आपके पास अच्छा ऑप्शन है, आप वहां पर वेजिटेबल्स भी ग्रो कर सकते हो, हर्ब्स भी ग्रो कर सकते हो, या फिर अगर बड़ा है आपका टेरेस देन आप उसमें फ्रूट्स के भी, जैसे जो हमारे अमरूद हो गया, हमारा चीकू हो गया, ये छोटे छोटे जो प्लांट्स जिनके होते हैं जो बहुत बड़े नहीं होते, आजकल तो हमारी मैंगो में भी बहुत सारी ऐसी वैरायटीज आ गई हैं जो बहुत बड़े पेड़ नहीं होते, उनको इंक्लूड कर सकते हो यहाँ। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप वेजिटेबल गार्डनिंग करते हो तो साथ में आप फ्लावर गार्डनिंग जरूर करो, क्योंकि इससे हेल्प मिलेगी पॉलिनेशन में, अदरवाइज आपको हैंड पॉलिनेशन करना पड़ेगा। लेकिन साथ में ये भी ध्यान दीजिएगा कि आपकी छत पर सीलन नहीं आनी चाहिए। उसके लिए आप क्यारी अगर बना रहे हैं तो क्यारी में आपको प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम देखना पड़ेगा, और अगर आप पॉट्स रख रहे हैं तो पॉट्स थोड़ा सा स्टैंड में या थोड़ी सी ऊंचाई पर रखेंगे तो बेहतर रहेगा। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ गई कि सपोज हमारे पास इतनी बड़ी बालकनी भी नहीं है और हमारे पास छत तो है ही नहीं, जैसा कि मोस्टली मेट्रोपॉलिटन सिटीज में होता है। आप अपने गार्डनिंग के शौक को इंडोर भी पूरा कर सकते हैं। इसके लिए बेस्ट ऑप्शंस है हमारे सक्लेंट्स, जैसे स्नेक प्लांट हो गया हमारा, या फिर कैक्टस वैरायटी हो गई, या फिर आपका रबर प्लांट हो गया, जो इंडोर भी अच्छे चल जाते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इनको आपको ऐसे कमरे में रखना है जहां पर भरपूर रोशनी आती हो, डायरेक्ट हमारी सनलाइट नहीं भी आ रही तो रोशनी हमारी अच्छी आती हो, 4-5 घंटे की हमारी रोशनी आनी ही चाहिए, और हफ्ते में एक बार 3 से 4 घंटे के लिए आपको इसको इनडायरेक्ट सनलाइट में भी रखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हमने सिलेक्ट कर लिया कि हमें किस तरह का गार्डनिंग करना है, जैसे फ्लावर की चाहिए, या फिर हमें वेजिटेबल गार्डनिंग चाहिए, या फिर हमें इंडोर गार्डनिंग चाहिए। इन सब के लिए हमें पॉट सिलेक्शन कैसे करना है, और उसके साथ ही साथ दूसरा हमारा टॉपिक होगा वर्टिकल गार्डनिंग का। आई होप अगर आप बिगिनर हैं तो आपको थोड़ी सी हेल्प तो इस वीडियो से मिल ही गई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो एज मच सो दैट बाकी के लोग भी अपने गार्डनिंग के शौक को पूरा कर सके। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।